वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और जिसके बाद इस सीट को लेकर एनडीए में घमासान और तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस सीट को लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार अपना दावा कर रहे हैं। परवान पर उपचुनाव की सियासत, बोचहां सीट को लेकर बीजेपी वर्सेस वीआईपी, क्या एनडीए के रंग में पड़ेगा भंग? बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बोचहां सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए बेबी कुमारी के नाम पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद इस सीट को लेकर कई दिनों से चल रहे कयास को अब विराम लग चुका है। बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी बीजेपी की प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक भी हैं। पार्टी से हरी झंडी मिलने के बाद बेबी कुमारी ने क्षेत्र में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि 23 मार्च को बेबी कुमारी नामांकन दाखिल कर सकती हैं। वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से बोचहां सीट खाली हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वीआईपी को बीजेपी के खिलाफ जाने के चलते बीजेपी ने ये फैसला लिया है। वहीं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी बोचहां सीट पर लगातार अपना दावा कर रहे हैं। देखिए, बोचहां के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहां की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते। मैं 5 साल सेवा की हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास हम पर किया है, बोचहां के जनता पर विश्वास किया है, तो बिल्कुल यह सीट भारी मतों से विजय प्राप्त होगा। इधर बीजेपी के झटके के बाद वीआईपी के रंग में भंग पड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर वीआईपी प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी ने ट्वीट कर एक बार फिर अति पिछड़ा कार्ड खेला है। मुकेश सहनी ने ट्वीट किया कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफा के लिए धन्यवाद। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। यह हक और अधिकार के लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। निषाद समाज को SC ST का आरक्षण एवं अति पिछड़ा के आरक्षण को 15% बढ़वाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। जाहिर है मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने उनके अरमानों का होलिका दहन कर दिया है और अब वो एनडीए में हुड़दंग करने के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बोचहां उपचुनाव को लेकर एनडीए के रंग में भंग पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर हर दल से रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। निषाद और अत्यंत पिछड़ा के नाम पर वोट का व्यापार करने वाले मुकेश सहनी जी को पहले बिहार की जनता ने सबक सिखाया था, अब उनके छत से ही हरा कर करके फिर यूपी की जनता ने, यूपी के निषाद और अत्यंत पिछड़े जनता ने इनको वहां शून्य पर आउट करके इनका जमानत जब्त करवा कर करके इनको सबक सिखाने का काम किया है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों का ही रंग बदरंग कर दिया होली में। वीआईपी पार्टी की सीट थी बोचहां, वहां से बीजेपी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर दिया और मुकेश सहनी जी को तो सीधे सीने में खंजर भाजपा ने भोंका है। मुकेश सहनी जी छटपटा रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज को बीजेपी ने अपमानित किया है और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो होली में अपने सहयोगियों को ही बीजेपी ने धोखा दिया, ऐसा तोहफा दिया कि सब दिन मुकेश सहनी जी याद रखिएगा। अब मुकेश सहनी जी को एहसास हो रहा है कि वो किसके झांसे में पड़ गए और अब छटपटा रहे हैं। मुकेश सहनी जी के सिटिंग सीट पे भाजपा ने अपना प्रत्याशी देकर मुकेश सहनी को यह संकेत दे दिया है कि आपको बाहर जाने का रास्ता साफ है। क्योंकि मुकेश सहनी जी का भी वैलिडिटी इसी साल समाप्त हो रहा है। अगर वो रिचार्ज नहीं हुए तो स्वतः मंत्रिमंडल से आउट ऑफ रीच